सभी का स्वागत है इस क्लास के माध्यम से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के उपबंधों के साथ पढ़ाया जा रहा है। आज भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 का खंड घ से आगे की धाराओं को पढ़ाया जाएगा। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 का खंड घ, तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 की पैरा 5 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 का खंड घ, इसमें दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित या अन्यथा अभिलेखबद्ध किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या जिसका उपयोग किया जा सके, और इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख भी सम्मिलित हैं। तो इसमें दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। इसमें दृष्टांत है, यानी धारा 2 के खंड घ में जो दृष्टांत है कि लेख दस्तावेज है, मुद्रित शिलालेख, फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज हैं। तो लेख दस्तावेज है, एमपी सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। मुद्रित, शिला मुद्रित व फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज हैं, यह राजस्थान सिविल जज की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके मानचित्र या रेखांक दस्तावेज हैं, यह यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज हैं। व्यंग चित्र दस्तावेज है, यह राजस्थान ईपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके 6 में एक ईमेल सर्वर लॉग, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन में दस्तावेज, मैसेज, वेबसाइट, स्थानीय साक्ष्य और डिजिटल डिवाइस में संग्रहित वॉयस मेल मैसेज, ये दस्तावेज हैं। तो यह न्यू प्रावधान जोड़ा गया है। भारतीय साक्ष्य इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 की पैरा 6 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 2 का खंड अंगा या 2E, तो 2 अंगा में साक्ष्य की परिभाषा दिया गया है। यानी भारतीय साक्ष्य नियम 1872 की धारा 3 के पैरा 6 व भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 2 का खंड अंगा में इसमें साक्ष्य के विषय साक्ष्य की परिभाषा दी गई है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि साक्ष्य से अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत आते हैं इसके खंड फर्स्ट में कि सभी कथन जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिए गए कथन सम्मिलित हैं, जिसे न्यायालय जांच के अधीन तथ्यों के विषय के संबंध में अपने समक्ष साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुमति देता है या अपेक्षा करता है, और ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं। दूसरे में है कि पहले में मौखिक साक्ष्य के विषय में प्रावधान किया गया है, और दूसरे में दस्तावेजी साक्ष्य। तो इसमें खंड 2 में प्रावधान किया गया कि न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज जिनके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख भी हैं, और ऐसे दस्तावेज दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। तो जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज व दस्तावेजी साक्ष्य कहलाते हैं। इसका जो खंड 2 है वो उत्तराखंड सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 3 पैरा 2 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 का खंड 4। तो भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 की पैरा 2 जो MPHJS यानी एमपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 पैरा 2 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 के खंड 4, इसमें तथ्य को परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि तथ्य से अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत आते हैं
खंड एक में है कि ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। खंड एक जो राजस्थान एपीओ के पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, और इसे खंड दो में बताया गया है कि कोई मानसिक दशा जिसका बोध किसी व्यक्ति को हो, यह तथ्य तथ्य कहलाएंगे। इसके दृष्टांत में है दृष्टांत एक की यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, यह एक तथ्य है। एमपीजे की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और दूसरा में है दृष्टांत दो में है कि यह कि किसी व्यक्ति ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। यह बिहार सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके दृष्टांत तीन में है कि यह कि किसी व्यक्ति ने अमुक शब्द कहा है, एक तथ्य है। यह यूपी सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके खंड चार में है कि यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भाव पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, यह किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का बोध किसी निर्दिष्ट समय में है, यह था एक तथ्य है। यह खंड बिहार सिविल जज की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार तथ्य के संबंध में 1 से 4 तक के दृष्टांत जो इम्पोर्टेंट हैं। भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 के पैरा 4 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 के दो के खंड 6, इसमें विवादक तथ्य के विषय में परिभाषा दी गई है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 के पैरा 4 जो यूपी एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। भारतीय साक्ष्य नियम 2023 की धारा 2 के खंड 6, इसमें विवादक तथ्य यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 के पैरा 4 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 का खंड 6, इसमें विवादक तथ्य को परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य आता है जो स्वयं से या अन्य तथ्यों के संबंध में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी वाद या कार्यवाही में दृढ़ कथन किया गया है या उससे इनकार किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है। इसके स्पष्टीकरण में प्रावधान किया गया कि जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से संबंधित किसी तत्समय प्रबद्ध विधि के बंधों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवादक के उत्तर में जिस तथ्य का दृढ़ कथन किया जाना है या उससे इनकार किया जाना है, तो यह विवादक तथ्य है। इसके जो दृष्टांत में है वह कि खा की हत्या का अभियुक्त है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद हो सकते हैं। यह दृष्टांत यूपी एपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसमें जो खा की हत्या का अभियुक्त है उसके विचारण में जो विवादक तथ्य है वो यह हो सकता है कि यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की, यह कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था, यह कि का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, यह कि खा की मृत्यु कारित करते समय का चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। तो ये इसके विवादक तथ्य हो सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3, इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 4 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 का खंड जा। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 4 जो राजस्थान की एपीओ पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है, यानी इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 4 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 का खंड जा, इसमें उपधारणा कर सकेगा, इसको परिभाषित किया गया है। और यह इंडियन एविडेंस एक्ट के धारा 4 में था जो राजस्थान एपीओ पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के धारा 2 का खंड जा उपधारणा कर सकेगा में प्रिज्यूम। तो इसमें प्रावधान किया गया कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा उपबंधित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा जब तक कि वह न साबित नहीं किया जाता है या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। तो इस प्रकार भारतीय शासन नियम की धारा 2 के खंड जा में धारणा कर सकेगा को परिभाषित किया गया है।
इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 की पैरा 9, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 का खंड 6 साबित नहीं हुआ इस विषय मतलब साबित नहीं हुआ शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 का पैरा 9 जो यूपीजे एमपीजे की पूर्व परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 का खंड 6 इसमें साबित नहीं हुआ को परिभाषित किया गया है। तो साबित नहीं हुआ कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है जब वह ना तो साबित किया गया है और ना तो न साबित किया गया है। भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की धारा 3 के पैरा 7 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 का खंड इया यानी 2J इसमें साबित शब्द को परिभाषित किया गया है। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान प्रकार करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 3 के पैरा 3 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 की खंड टा इसमें सुसंगत को परिभाषित किया गया है। तो सुसंगत यानी एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब तथ्यों की सुसंगत से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संबद्ध हो। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 4 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2 का खंड 8 इसमें उपधारणा करेगा इस शब्द को परिभाषित किया गया है। इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 4 जो यूपीएपीओ की पूर्व परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो उपधारणा करेगा यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 का खंड 8 उपधारणा करेगा तो न्यायालय तथ्य को साबित मानेगा। तो इसमें प्रावधान किया गया है कि जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा तो वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा जब तक कि यह न साबित नहीं किया जाता है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 2 की उपधारा 2 में शब्द इसमें उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित है तो वही अर्थ होंगे जो उनका अधिनियम और संहिता में है। तो इसमें अन्य शब्दों और पदों के विषय में प्रावधान किया गया है उनके अर्थ के विषय में प्रावधान किया गया है। इसमें अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो पूर्व परीक्षा में पूछे गए हैं कि आरएम मलकानी वर्सेस महाराष्ट्र राज्य टेप रिकॉर्ड किया तथ्य ग्राह्य है। कोई तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। सामंड के अनुसार यानी सामंड ने बताया कि कोई तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो साक्ष्य कहलाता है। सीपीसी संशोधन 2002 साक्ष्य के रूप में हलफनामा को अनुमति देता है। श्री गणेश वर्षित कर्नाटक राज्य सुप्रीम कोर्ट इसमें प्रावधान किया गया है। इसमें निर्धारित किया गया है कि एफआईआर ठोस सबूत नहीं है बल्कि संपुष्टिकारक है। टोमासो बूनो वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट इसमें सीसीटीवी कैमरा की फिल्म का हिस्सा सर्वोत्तम साक्ष्य है माना गया। पेटन के अनुसार तथ्य कच्चा पदार्थ है जिसके आधार पर विधि निश्चित अधिकारों एवं कर्तव्यों का सृजन करती है। स्टीफन के अनुसार सुसंगति का अर्थ है घटनाओं का कार्य और कारण रूप में संबंध। डॉक्टर प्रफुल्ल वर्षन महाराष्ट्र राज्य 2003 सुप्रीम कोर्ट इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रिकॉर्ड साक्ष्य कतिपय शर्तों के अधीन होना चाहिए। प्रिजम्पटिव ज्यूरिस यानी विधि की उपधारणाएं इंडियन एविडेंस एक्ट 112 व बीएसएस की धारा 116 संबंधित। प्रिजम्पियो ह्यूमनिस तथ्य की उपधारणा
यानी प्रेजम्पियो ज्यूरिस विधि की अवधारणाएं और प्रेजम्पियो ह्यूमनिस ये तथ्य की अवधारणाएं हैं जो एविडेंस एक्ट की धारा 107 व भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 में प्रावधानित है। तो इस प्रकार आज यहीं तक, इसके आगे की धाराओं को, यानी धारा 3 से आगे की धाराओं को अगली क्लास पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।